नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सवालों से बचने के लिए विपक्षियों पर लादे जा रहे हैं झूठे मुकदमे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में बोले सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर कांग्रेस ने की गृह मंत्री सांघवी को बर्खास्त करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि राजधानी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। साफ कहा गया है कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई, और जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अब सीएम का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि सोमवार को सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम पद ऑफर हुआ, और यहाँ तक कहा गया कि अगर पार्टी को तोड़ दिया गया तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। इस बारे में सिसोदिया ने लिखा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रियों के सामने झुकूंगा नहीं, और मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इसके अलावा बाद में सिसोदिया की तरफ से ये दावा किया गया कि उनके पास बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने उन्हें ऑफर दिया था। चेतावनी भी जारी की गई कि समय आने पर उस रिकॉर्डिंग को वो जारी कर देंगे। लेकिन इस आरोप पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिए कि जब उनका फ़ोन सीबीआई के पास है तो उन्हें मैसेज कौन से फ़ोन पर आए। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं, और गुजरात की धरती से ही बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात की, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई नहीं भी चला तो वो रुकेंगे नहीं। राहुल बोले कि मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला चलूंगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीट के दौरान राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कांग्रेस के मुताबिक यहाँ आर्थिक सामाजिक मुद्दों व आगामी भारत जोड़ो यात्रा के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है, और हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। नफरत करने वालों और देश में विभाजन फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन का ऐलान किया। सिविल सोसाइटी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि 5 महीने चलने वाली इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने हमसे समर्थन मांगा है। आज कॉन्क्लेव में भारत के करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने हिस्सा लिया, और सबने भारत जोड़ो यात्रा को एक साथ एकजुट होने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करने की बात कही, और ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और ये सारी दूरी पदयात्रा के रूप में तय की जाएगी। और इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे।
दोस्तों, कहा गया है कि यात्रा नफरत, कट्टरवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ने के प्रति समर्पित सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सवालों से बचने के लिए विपक्षियों पर लादे जा रहे हैं झूठे मुकदमे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा करार देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित कर झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। यादव ने वर्ष 1998 में बलवा और चक्का जाम के एक मामले में गत जुलाई में जेल भेजे गए फूलपुर पवई क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव से कारागार में मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया कि रमाकांत को 20 साल से ज्यादा पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर जेल भेजा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बोले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री, भारत रत्न के हैं हकदार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी 27 साल से सरकार में है, उसे बहुत अहंकार आ गया है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या गारंटी दे रहे हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फ्री शिक्षा सुनिश्चित की गई, दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध है और इसी तरह का काम पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने 5 महीने में काफ़ी तेज़ी से काम किया है और बहुत जल्द वहाँ स्कूल अच्छे देखने को मिलेंगे और इसी तरह गुजरात के बच्चों को शानदार शिक्षा का हक है। आज मैं आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लोगों को आश्वस्त करने आया हूँ। गुजरात में हमारी सरकार बनते ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और हम परमानेंट शिक्षकों की भर्ती करेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस को कंट्रोल किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर कांग्रेस ने की गृह मंत्री संघवी को बर्खास्त करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि गुजरात में पिछले 5 साल के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। कांग्रेस की सोशल मीडिया संचालन इकाई की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने कथित तौर पर अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और इसमें शामिल दोषियों को पकड़ने में विफल रहने को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे या फिर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। श्रीनेत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 3 महीने में कृत्रिम मादक पदार्थ बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हर्ष संघवी की नाक के नीचे हो रहा है जो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघवी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जांच एजेंसियों की चुप्पी पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने निजी बंदरगाह मालिकों से पूछा कि उनके बंदरगाहों पर मादक पदार्थ क्यों उतर रहे थे। श्रीनेत ने कहा कि क्या मोदी जी ने ड्रग्स के आयात को रोकने के लिए ऐसे बंदरगाहों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए, यदि नहीं तो क्यों। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आती है तो वो राज्य में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई, गाजीपुर बॉर्डर से कई हिरासत में लिए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है और इस बीच जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें आगे बढ़ने से दिल्ली पुलिस ने रोका और उन्हें बस में ले जा रही है। बस में सवार एक किसान ने कहा कि किसानों के खिलाफ सरकार तानाशाही बरत रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर और भी किसान पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली में धारा 144 लागू, दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। और क्या है पूरा मामला? दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है जहां किसान विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने मजबूत बैरिकेड्स लगाए हैं और दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा
पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक डीसीपी का कहना है कि किसान संघ ने सोमवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग की थी, लेकिन भारी भीड़ के कारण अनुमति नहीं दी गई। नई दिल्ली में धारा 144 को लागू कर दी गई है और ये एक दिन बाद आया जब किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर हिरासत में ले लिया था। टिकैत जंतर मंतर पर बेरोजगारी के विरोध में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें बेरोजगार युवकों से मिलने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता व संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख चेहरे टिकैत को दोपहर करीब सीमा पर रोक दिया गया और विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद टिकैत को मधु विहार पुलिस थाने में ले जाया गया, जहां पुलिस ने उससे बात की और वापस लौटने का अनुरोध किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी गुजरात में लगातार मिल रहे ड्रग्स को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। बता दें कि बीते कुछ महीने में पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं और इन घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं राहुल गांधी ने इन मामलों को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पहला सवाल पूछा कि गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से दूसरा सवाल पूछा कि बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। तीसरा जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है वो पूछा है कि गुजरात में ड्रग्स कार्टेल चलाने वालों को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। चौथा सवाल पूछा गया कि केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं। तो दोस्तों, 4 तीखे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने और इसी के साथ नीचे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई 100 करोड़ बताई जा रही है। हाल ही में गुजरात के अंकलेश्वर में एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे लगा रहे बागियों के गढ़ में सेंध, भीड़ देखकर भाजपा भी चिंतित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना को मजबूत करने के कवायद में जुटे ठाकरे परिवार को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में जनता की खासी भीड़ जुट रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंताएं बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि बीएमसी चुनाव नज़दीक है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मानसून के बाद चुनाव आयोजित हो सकते हैं। ऐसे में शिवसेना का उद्धव ठाकरे कैंप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप और भाजपा अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि आदित्य के राज्य में जारी दौरों के चलते महाराष्ट्र भाजपा सतर्क हो गई है और हाल ही में उद्धव के बेटे जलगांव जिले के पाचोरा में पहुंचे थे, जिसे शिंदे सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल का गढ़ है और खबरें आई हैं कि यहां शिव सैनिक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री से मिलने के लिए परेशान हो रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के रेडार पर आ गए महेश शर्मा, उठी संपत्ति की जांच की मांग। जानिए क्या क्या है उनके पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा का श्रीकांत त्यागी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब त्यागी समाज के लोग श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतर आए हैं और त्यागी समाज गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। रविवार को नोएडा के गेझा गांव में हुई त्यागी समाज की महापंचायत में बीजेपी सांसद महेश शर्मा को निशाने पर लिया गया और इस दौरान डीएम को श्रीकांत के ऊपर से गैंगस्टर एक्ट हटाने समेत 7 मांगों को लेकर सीएम योगी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। त्यागी समाज के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने इस प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है, साथ ही त्यागी समाज को बदनाम करवाया।
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। त्यागी समाज के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महेश शर्मा ने जो सड़क के नीचे बेसमेंट बनाया है वो अनऑथराइज्ड है और सरकार को उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाना चाहिए। क्या सरकार गरीबों के ही घर पर बुलडोज़र चलाएगी? उन्होंने कहा कि ऐसे जो मगरमच्छ सरकार ने पाल रखे हैं इनका भी इलाज होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी डीजीपी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, आजम खान सहित सभी नेताओं के मुकदमे वापस लेने की मांग। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एवं अन्य नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर पुलिस दुर्भावनाग्रस्त होकर कार्य कर रही है और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में विधायक मनोज पांडे, रविदास मेहरोत्रा आदि शामिल थे। दरअसल दोस्तों, सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता समेत 3 लोगों के खिलाफ गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है और ये रिपोर्ट आजम खान के खिलाफ विचाराधीन डूंगरपुर प्रकरण के मुकदमे में से एक के वादी के भाई ने दर्ज कराई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में चले आओ, बंद करवा देंगे सीबीआई ईडी के केस। मनीष सिसोदिया का दावा कि मेरे पास आया ये मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा की ओर से ऑफर मिला है। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़कर पार्टी में शामिल होने का संदेश दिया है। वहीं ट्वीट में सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें भेजे संदेश में कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। आम आदमी पार्टी नेता ने ट्वीट किया कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ पर हुआ जमकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, आसनसोल नगर निगम उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने के तुरंत बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेता राकेश टिकैत पुलिस हिरासत में, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने रविवार को बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। टिकैत इस समय दिल्ली के मधु विहार थाने की हिरासत में हैं और इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पुलिस के रोके जाने की जानकारी शेयर की। राकेश टिकैत से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और वो यहाँ देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहे थे। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट भी किया और इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी और ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर दिल्ली लौटेंगे किसान, रोकने के लिए पुलिस ने राजधानी के बॉर्डरों पर शुरू किए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी की गारंटी सहित अपनी कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली लौटने का प्लान बना रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। प्रदर्शन के लिए किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया और इसके बाद टिकैत समर्थक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सभी को मधु विहार पुलिस एसीपी दफ्तर लेकर आ गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के बड़े नेता का दावा, शिवराज 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें भी हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को 10 दिन में हटाए जाने और प्रदेश में नया सीएम बैठाने का दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे भ्रष्टाचार को बताया है। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास जिले के सोनकच्छ में थे और वहां प्याज और लहसुन के किसानों के हक की लड़ाई को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन में शरीक होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिवराज सिंह पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार।
उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी बार आरजेडी नीति महागठबंधन के साथ आने वाले कुमार के बारे में यादव ने कहा कि उनको जमीनी स्तर पर अपार समर्थन हासिल है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के एकजुट होने के बाद महागठबंधन के सत्ता में आने को तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत बताया। यादव ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि ये संकेत देता है कि अधिकतर विपक्षी बल देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौती को समझते हैं और इसमें बीजेपी का आधिपत्य भी शामिल है, जिसमें वो पैसे, मीडिया और मशीनरी के दम पर भारतीय समाज से विविधता और राजनीतिक विमर्श को खत्म करने पर तुली